Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, my dear kids, now it's time to do a new chapter of your English book. That is chapter number 13. And the name of the chapter is Hack Hiko, a dog tale. तो ये क्या है? डॉग के बारे में क्या बताया है? Let's see. Okay? चलिए, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा है. हाँ, पढ़ें, शुरू करें फिर. लेट्स सी कि इसमें हमें क्या चीज देखने के लिए मिल रही है. देखिए, Hiko was no ordinary dog. His love and loyalty touches every heart. ये जो डॉग है ना बेटा, जिसका नाम अभी हम पढ़ रहे हैं, ये एक ऑर्डिनरी डॉग नहीं है. ठीक है, ये कितना लॉयल और लवेबल डॉग है, इस स्टोरी में हम देखेंगे, जिसका नाम क्या है? हैक हीको. ओके, उससे पहले यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, उसको देख लेते हैं. क्या लिखा है? प्रोफेसर मतलब जो लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर होते हैं. Whimpering means cry, रोना. Whimpering. Part means to stroke gently with palm. ठीक है, palm से इसको ऐसे मतलब सहलाना, इस तरीके से. Disappear हो जाना मतलब गुम हो जाना. Faithful means loyal होना, है ना. Status means a figure, statue means a figure made up of stone, जो पत्थर से बनाया जाए उसको कहते हैं. Solemn means serious. ठीक है. एंड टर्न आउट मीन्स गैदरिंग ऑफ पर्सन को बोलते हैं टर्न आउट होना. ठीक है, तो पढ़े, शुरू करें फिर. क्या है? चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है. शिबुया, कौन सी जगह है ये? शिबुया इज अ स्मॉल टाउन नियर टोक्यो इन जापान का ये जगह है ये. देयर लिव्ड अ शिबुया अ प्रोफेसर हु टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो. वहां पे एक प्रोफेसर रहता था जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में पढ़ाता था, जिसका नाम क्या है? शिबुया. One day the professor found a small puppy on a busy street of Shibuya. एक बार उस प्रोफेसर ने एक बिजी स्ट्रीट में एक पपी को पाया, ढूंढा. The puppy was whimpering. पपी रो रहा था as he was lost and wet. क्यों? क्योंकि वो गुम हो चुका था और वेट हो चुका था, इसलिए वो रो रहा था. The professor took him home and looked after him. प्रोफेसर ने उसको देखा, look after किया. He called the puppy Hachiko. उसने किसको बुलाया? उसको पपी को क्या नाम दे दिया? नाम ध्यान रखिए, that is we can call it as a Hachiko. Okay, Hachiko. Hachiko grew into a beautiful dog. और वो जब बड़ा होता है, बड़े ब्यूटीफुल से डॉग में वो ग्रोन अप करता है. He followed the professor whenever he went. और वो हमेशा अपने प्रोफेसर को फॉलो करता था जहां जहां उसका प्रोफेसर जाता था. बोलते हैं ना, डॉग बहुत लॉयल होते हैं. जो अगर आप उसको थोड़ा सा भी प्यार कर दो ना, वो आप ही के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं. So every morning the professor took a train from Shibuya railway station to Tokyo. तो सुबह सुबह प्रोफेसर अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रेन लेता था टोक्यो से, तो हमेशा वो उसको छोड़ने आता था. Then Hachiko followed the professors to the railway station. वो भी उनके साथ रेलवे स्टेशन आया करता था. Outside the station, the professor would pat Hachiko and say goodbye. तो हमेशा वो क्या करता था? उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने आता था और उनको गुड बाय बोलता था. Then Hachiko would stand there and watch the professor until he disappeared in the station. तब तक उसका वेट करता था जब तक वो disappear ना हो जाए बिल्कुल. Then he would go and play in the railway station square. तब वो रेलवे स्टेशन तक में थोड़ा सा खेलता था. Then every morning when it was time for the professor to return, Hachiko would come and wait for his friend near the station gate. तो जब उसके प्रोफेसर का आने का टाइम होता था तो वो उनका वेट किया करता था रेलवे स्टेशन पर ही. He knew the train that brought his friend home. उसको पता था कौन सी ट्रेन आएगी और उस ट्रेन में मेरे प्रोफेसर होंगे. As soon as he saw the professor, his eyes would shine and his tail would go wag. उसकी टेल खुशी के मारे वो झूम उठता है, मतलब ठीक है, अपने प्रोफेसर को देख के. Then the professor and Hachiko could return home together. फिर वो दोनों एक साथ घर जाते थे. So one evening, Hachiko waited outside the station as usual. एक दिन वो उस दिन जैसे हर रोज वेट करता था, वेट किया. But the professor did not return. But professor नहीं आता है. He had suddenly died at the university. देख लो, he had suddenly died at the university. उसकी sudden death हो जाती है उस प्रोफेसर की. But Hachiko did not know that, उसको नहीं पता था.
he waited and waited. वो बेचारा रेलवे स्टेशन पे वेट करता रहा अपने प्रोफेसर का. The people who saw Hachiko sitting at the railway station tried to send him home, but Hachiko did not move. He kept sitting there. The next day he waited again, and the next. He just would not go home. बस वो वेट करता रहा अपने प्रोफेसर का, वो वहां से हिला नहीं बिल्कुल भी, वो वहीं खड़ा रहा, उसका वेट करता रहा. For the next 9 years the dog waited and शिबुया स्टेशन पे वो और 9 साल तक इस तरीके से वेट करते रहे उसका. किसका? अपने प्रोफेसर का. What a faithful dog, the people said. People ने कहा कितना faithful dog है ये, अपने प्रोफेसर का मतलब 9 साल तक वहां इंतजार करना कितनी बड़ी बात होती है. Let us have a statue of this dog in the Shibuya रेलवे स्टेशन पे. हम इसका स्क्वायर इस रेलवे स्टेशन पे इसका एक स्टैचू बनाते हैं उसकी याद में. So Hachiko statue was made and set up in the railway station square में इसका स्टैचू लगा दिया गया. Then उसके बाद Hachiko continued to play in the square. He played under his own statue but did not know that. Of course वो वहीं खेलता रहता था. 9 years passed, 9 साल बीत जाते हैं. Then उसके बाद Hachiko was now very old. अब वो बूढ़ा हो गया वो डॉग भी. In that winter he died. और उस विंटर में वो भी मर जाता है. But the people of Shibuya still remember the faithful Hachiko who would wait for his friend every evening and would not go home. वो लोग उसको याद करते रहे उस डॉग को, कितना लॉयल और फेथफुल डॉग है जिसने इतने साल अपने उस प्रोफेसर की याद में वहां बिता दिए उस रेलवे स्टेशन में. कौन सा रेलवे स्टेशन? शिबुया रेलवे स्टेशन पे. Each year on April 9th, Hachiko's devotions is honored with solemn ceremony of remembrance at Tokyo Shibuya railroad stations. Hundreds of dog lovers often turn out to honor his memory and loyalty. और वहां पे काफी लोग इकट्ठे होते हैं एज अ उसकी सेरेमनी मनाई जाती है उनकी याद में हर साल अप्रैल को, 8 अप्रैल को जापान में हर साल उस रेलवे स्टेशन पे. ठीक है. तो इस चैप्टर से हमने क्या देखा? True love and loyalty never fade no matter how much time pass. कि वो loyalty, faithful love वो कभी नहीं मिटता, वो कभी नहीं पुराना होता, चाहे कितनी भी समय बीत जाए. ठीक है. तो ये क्लास थी, ये चैप्टर था. तो इसमें देखा किस तरीके से लॉयल डॉग के बारे में हमने पढ़ा. इजी था चैप्टर, समझ में आया. बस यही आपकी क्लास थी, यही आपका चैप्टर था. अब मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ एक नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.